नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण सीटेट 2020 के सभी प्रश्नों पे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं, अगर आप लोगों ने 12 प्रश्न कर लिए तो समझ लीजिए सीटेट पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का सीटेट क्वालिफाई करने में आप लोग 12 प्रश्न को सही करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोग 12 प्लस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले जाके सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और लाइक करना तो न भूलें। ठीक है, लाइक जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें, जल्दी से शेयर करिए। और जल्दी से शेयर करने के साथ साथ अपने ग्रुपों में भी शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग के पास ये पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो चित्र होते हैं पाठ में देने का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है चित्र अमूर्त संकल्पात्मक संकल्पना को समझने में सहायता करता है। और दूसरा कह रहा है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। और तीसरा कह रहा है जो चित्र होते हैं पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और चौथा ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा। उस चित्र का उद्देश्य क्या होता है जिससे बालक आकर्षित हो, ये सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए शोभा बढ़ाने की बात कर रहा है, नहीं, उसमें ज्ञानात्मक होना चाहिए, ताकि बालक जो होता है उसे देख कर कुछ सीखे। ऐसे चित्र होने चाहिए जिसके माध्यम से आप उनके तर्क को विकसित कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा गलत। पाठ्य पुस्तक देने का प्रचलन नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ऐसे चित्र होते हैं जिसके माध्यम से पूरी जो पुस्तक लिखी गई है उसका आधार निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अब देखिए बनता है हमारा यहाँ पहला और दूसरा बचता है। यहाँ पे देखिए चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित तो बनते हैं, लेकिन चित्रों का जो उद्देश्य होता है वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जिससे बालक जो होता है, जैसे अगर चित्र में उनको पेड़ दे दिया गया, ठीक है, तो अब पेड़ का पाठ है पुस्तक में, तो उसके माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से अब जो पढ़ाना है, तो उसकी पत्तियां हैं, जड़ें हैं, पौधे हैं, इसकी टहलनियाँ हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इससे कौन सा फल फलता है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले से आ जाएगा। अमूर्त चिंतन कर सकें। ठीक है, अगर आम का पौधा आप पढ़ा रहे हैं, चित्र दिया है, तो उसके अनुसार जो उसमें लिखा गया है जिससे बालक तर्क कर सके, उसके आधार पर जान सकें। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्या कर रहा है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ठीक है, यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछ रहा है भाषा के। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुनना पढ़ना, दूसरा कह रहा है सुनना बोलना, तीसरा कह रहा है बोलना लिखना, चौथा कह रहा है पढ़ना लिखना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा सही होगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा के जो होते हैं 4 कौशल होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला होता है सुनना। ठीक है, श्रवण कौशल। दूसरा श्रवण कौशल मिस होता है आप लोगों का। ठीक है, श्रवण कौशल मिस होता है सुनना। ठीक है, सुनना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रवण कौशल मिस होता है सुनना। ठीक है, और पठन कौशल में से आप लोगों को पता है, पठन कौशल से होता है आप लोगों का पढ़ना। ठीक है, पढ़ना होता है। और जो होता है आपका अभिव्यक्तम, यानी मौखिक जो होता है, मौखिक अभिव्यक्तम जो होता है बोलना, एवं लेखन कौशल जो होता है लिखना। ठीक है, तो 4 कौशल आप लोगों को पता चल ही गया कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा। यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रथम 2 कौशल जो होता है यहाँ पे गत्यात्मक कौशल, एवं अंतिम 2 कौशल जो होते हैं ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, यानी अब व्यक्ति जो होता है पहले बातें कर रहा है। ठीक है, और फिर व्यक्त कर रहा है, किसके द्वारा व्यक्त कर रहा है, लिख कर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है कि कौन से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला यहाँ पे करा है कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और दूसरा करा है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, और तीसरा करा है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, और चौथा करा है कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे
कौन सा सही होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा जो, पहले आप लोग आंसर बताइए कि पहले आंसर कौन सा तीसरा होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखते हैं सबसे फास्ट किसका कमेंट आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, उद्देश्य नहीं की बात किया, क्या प्राथमिक स्तर पे नहीं होना चाहिए। पहले हम सही प्रश्नों को छाटेंगे, फिर इसके बाद गलत प्रश्नों को, ठीक है। अगर सही प्रश्नों को छाट लिए तो गलत अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी विभिन्न प्रयोग करना, यानी बालक जो होता है उस भाषा का ज्ञान जो है विभिन्न संदर्भों में, यानी अलग अलग जगहों पे अपने अनुसार कर सके। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे पहला। दूसरा करा स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यानी जो भाषा है प्राथमिक स्तर पे बिना किसी डर के, बिना किसी के दबाव में अपनी बात को खुलकर कहना, आत्मविश्वास के साथ कहना और स्पष्ट कहना, ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा करा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ, यहाँ पे देखा रटने की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। चौथा ध्वनि संकेत के चिन्ह संबंध, यानी सभी संबंधों को जाना प्राथमिक स्तर से अगर बालक जानने की प्रयास कर रहा है तो यही राइट आंसर होगा। और तीसरा जो हमारा होगा गलत था, तो राइट आंसर है यहाँ पे नहीं की पूछा है, ठीक, उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। कंठस्थ करने की यहाँ पे एनसीएफ ने साफ मना किया है, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, जो उपचार दिया जाता है बालक की जो कठिनाई होती है उसके द्वारा उपचार जो दिया जाता है शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पहला कह रहा है कि देखिए हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, चौथा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो अगर प्रश्न में जो दिया है वही अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो आपका गलत होगा, तो हमारा पहला ही गलत हो गया, इसे हम लोग पहले ही काट देंगे। प्रश्न में जो ऑप्शन हो वही ऑप्शन में आ जाए, जो प्रश्न पूछ रहा है वही ऑप्शन में आ जाए तो ये आपका गलत होगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है कि भाषिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि समय और अवधि पर होना चाहिए, तीसरा का चौथा कह रहा है कि समस्याओं के कारण का सही पहचान पर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, जब देखिए हमारा ये कट गया, जो ऑप्शन में जो प्रश्न पूछा है वही ऑप्शन में आ जाए तो ये हमारा कट गया। अब बचा हमारा तीन, पहला दूसरा बचा, तीसरा चौथा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। शिक्षण की समस्याओं के उपचार के लिए सबसे पहले उनके कारणों की पहचान करना आवश्यक होता है, तब उनका उपचार किया जाता है, ठीक है, यानी अवलोकन किया जाता है। क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है बालक की, ठीक है, फिर इसके बाद उसका उपचारात्मक कार्य किया जाता है, ठीक है, कि उनकी कठिनाई क्या है, उसे क्या उपचार चाहिए, उनकी रुचि क्या है, किसके अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं, तो उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, पहचान करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया हमारा यहाँ पे चौथे के साथ गया। याद रखिएगा अगर जो प्रश्न में पूछा है वही आपके ऑप्शन में आ जाए तो वो प्रश्न आप लोगों का हमेशा गलत होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये कर रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी आप देखिए वहाँ पे गलत था, यहाँ पे कौन सा सही है, तो अब हम लोग गलत प्रश्नों को छाटेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं गलत प्रश्न हमारा कौन सा है, यानी कौन सा है, फिर इसके बाद सही प्रश्न अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। भाषा कौशल के विकास के अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी। देखिए अभ्यास प्राथमिक स्तर पे बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभ्यास को नहीं करने की बात किया है, नियमों को जानने की बात किया है, तो याद रखिएगा जो नियम का प्रयोग होता है ये उच्च कक्षा में होते हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात किया है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे जो होता है बालक को नियम नहीं उदाहरण के साथ चलना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण का तात्पर्य यहाँ पे अभ्यास से होगा, इसकी अपेक्षा करने की बात किया है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए बात कर रहा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना, नहीं, पढ़ना लिखना कौशल पे ही बल नहीं देना, उनकी बातों को सुनना भी हो चाहिए, ठीक है, उनकी रुचि क्या है, वो पढ़ने में किस पर तत्पर हो रहे हैं, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं, नहीं, वो अपने अनुसार सीखते हैं, क्या उनकी गतिविधि है किसके अनुसार वो पहले बोलना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सुनना भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, सही बात है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा कि भाषा कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित बालक से और टीचर और जो है पाठ्य पुस्तक, इन सभी लोगों, आपको पता है कि जो तीन क्रम होते हैं, ठीक है, पहला होता है पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है, इसके बाद पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक आता है, ठीक है, बालक आता है, और दूसरा आता है शिक्षक, ठीक है, इनमें परस्पर संबंध होता है, ठीक है, परस्पर संबंध के द्वारा ही सीख सकते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि शिक्षण की समस्याओं की उपचार, ठीक है, यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि
जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, सुनना कौशल, सुनना होता है, पठन कौशल जो होता है पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है? पढ़ने से संबंधित होता है एवं लेखन कौशल लिखने से संबंधित होता है। 2 कौशल यहाँ पे ग्राहकात्मक कौशल होते हैं, यानी उनको सीखा जाता है और प्रदान किया जाता है, ठीक है? अभिव्यक्ति कौशल होती है, सुनकर एवं पढ़कर जो ग्रहण करता है वो, जबकि बोलना उसके एवं लिखना अभिव्यक्ति के सहायक होती है। भाषा के ये 4 कौशल ही आते हैं, ठीक है? भाषा के 4 कौशल आप लोगों को ऊपर बताया गया है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ठीक है? इन सभी में संबंध होता है, परस्पर संबंध होता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुसांस्कृतिक कक्षा से ये तात्पर्य है कि समावेशी कक्षा, याद रखिएगा। जहाँ पे प्रश्न में आ जाए शब्द वो समझिए कि समावेशी कक्षा है। और याद रखिएगा समावेशी कक्षा में क्या क्या होता है। आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे, ठीक है? यानी आपकी कक्षा में बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें बहुत प्रकार के जो बालक आते हैं उनकी भाषा, बोलियाँ, संस्कृति अलग अलग आती हैं। इसके अनुसार आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपको क्या महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे पहला करा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा करा है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। और तीसरा करा है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना। चौथा करा है यहाँ पे स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। अब देखिए चारों ऑप्शन तो यहाँ पे राइट एकदम लग रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है? तो अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। राइट आंसर जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे अवसर देने की बात कर रहा है, ठीक है? अवसर जितना देंगे बालक को उतना ही अच्छे से वो बालक सीखेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए भाली भांति समझने से नहीं, पहले अवसर देंगे तभी तो वो समझेगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए व्याकरण नियम जो होता है उच्च कक्षाओं के अनुसार दिया जाता है। शुद्ध प्रयोग करना ठीक है, लेकिन बालकों को आप क्या करेंगे, पहले अवसर देंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों को भाषा अर्जन का स्वाभाविक वातावरण मिलेगा, ठीक है? यानी जो आप बता रहे हैं, ठीक है, उसका स्वाभाविक वातावरण मिलेगा, ठीक है? तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न के साथ। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है? शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी लिखने की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हिंदी कक्षा है, हिंदी की कक्षा है, प्राय जो हिंदीतर भाषी भाषी बच्चे हिंदी लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला करा है कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यानी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उनकी जो बोलियां हैं, उसके अनुसार जो उनकी मातृभाषा है उसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है? दूसरा करा है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। और तीसरा करा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और यहाँ पे यानी सीखने की अरुचि होती है, यानी सीखना नहीं पसंद करते। हिंदी बहुत कठिन होती है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कौन सा होगा। देखिए क्या होता है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ठीक है? इससे नहीं, आपका कक्षा का माहौल क्या है उसके अनुसार बालक सीखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सीखने में उनकी रुचि होती है, ठीक, अरुचि होती है, यानी सीखना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं सीखना पसंद करेंगे, आप वो सब माहौल तैयार करिए। और हिंदी बहुत कठिन कठिन नहीं होती, क्योंकि मातृभाषा से ही लेकर हिंदी शुरू होती है, उनके परिवेश में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है? तो कठिन नहीं होगी, ठीक है? हाँ, सीखने में कठिन हो सकती है, लेकिन हिंदी कठिन नहीं होती, क्योंकि वो प्रयोग करते हैं उसका बोलना, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला हमारा करा प्राय हिंदी और मातृभाषा में संरचना में अंतर होता है। हाँ, अंतर होता है। देखिए जो मातृभाषा होती है, बालक जो होता है अपने परिवार में स्वतः ही सीख लेता है, परिवार में स्वतः ही सीख लेता है। लेकिन हिंदी की जो हिंदी है, क्लास में जो सिखाई जाती है, उन्हें कंठस्थ कराया जाता है, ठीक है? उन्हें याद कराया जाता है और प्रयास कराया जाता है, तब सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हिंदी विद्यालय में जो पढ़ाई जाती है, हिंदी याद रखिएगा, जो हिंदी विद्यालय में पढ़ाई जाती है वो क्रम से पढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। मातृभाषा विक्रम, यानी वो स्वतः ही सीख लेते हैं, अपने द्वारा ही सीख लेते हैं अवलोकन, यानी अवसर बिना किसी दबाव के सीख लेते हैं। तो उसमें उनकी संरचना में अंतर होता है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं, आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए आठवां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी बोलना जो कौशल है
ठीक है, 4 कौशल आप लोगों को बताया गया है ऊपर की पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है एसपीजीएल, ठीक है। और देखिए बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, पहला करा है कि मधुर वाणी के द्वारा महत्वपूर्ण है, दूसरा करा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, कह सकना, और यहाँ पे तीसरा करा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, और चौथा करा है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बालक से नहीं पूछा है, बोलना कौशल से पूछा है। तो अब आप बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। देखिए राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे मधुर वाणी से होगा या फिर विभिन्न स्थितियों में भाषा का अपनी बात कह सकना, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, और यहाँ पे अलंकारिक भाषा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो ये 2 भाषा हैं ये उच्च कक्षाओं के लिए हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण बालक जो होता है प्राथमिक कक्षाओं में नहीं कर पाता है, वो स्वतः सीखते सीखते करता है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग जो होता है, व्याकरणिक भाषा का प्रयोग जो होता है, बालक उच्च कक्षाओं में सीखता है। और मधुर वाणी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी की जो वाणी होती है वो कठोर भी होती है और किसी की मधुर भी होती है, किसी की सामान्य होती है। जैसे कोई बोलता है तो उनकी आवाज़ में भारीपन होता है, ठीक है, या फिर मधुरता होती है, ठीक है। लता मंगेशकर सब लोग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। विभिन्न जो संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, ठीक है, अपनी बातों को कह पाना, यही है बोलना कौशल का महत्वपूर्ण। देखिए बोलने की बात किया है, ठीक है, अपनी बात को रखने की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बोलने से स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण तो आवश्यक है, ठीक है। जो बोलना है उसमें शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण तो आवश्यक है, ठीक है। लेकिन किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसके अभाव में बोलने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। यानी जब आप बोली समझ नहीं सकते, यानी बोल बात या नहीं सकते, तो आप स्पष्ट और उच्च उच्चारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, ठीक है। प्रतिकूल पूछ रहा है, याद रखिएगा प्रतिकूल पूछा है। और यहाँ पे देखिए पहला करा है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और तीसरा करा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा 9वें का। तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर जो 9वें का हमारा है ये पहला है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहला होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहला होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास जो होता है शीघ्रता से होती है, ठीक है। यानी भाषा जो व्याकरण होती है अगर उसे जान लेते हैं बालक किस आधार पे किस स्थान पे किसे रखा जाता है, जैसे अ का मात्रा किस में रखा जाता है, आ का मात्रा किसके साथ जोड़ा जाता है, क्या होता है। जैसे आप कह सकते हैं व्याकरण का नियम अगर बालक को बता दिया जाए तो वो क्या होता है, विकास अधिकता से सीखते हैं, अधिक से, यानी बोलना तो हो सकता है, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नियम जान जाएंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे क्या होता है समावेशी कक्षा की बात किया है तो इसमें अनेक प्रकार के बालक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या कर दिया कि का लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर कर दिया जाए कि काम लिखना है, ठीक है, काम लिखना है, ठीक है। तो आप बालक को क्या सिखाएंगे, पहले कहेंगे क है, नियम के अनुसार अगर चलेंगे तो क है, क पे आप आ का मात्रा जोड़ेंगे तो का हो जाएगा, ठीक है। फिर न म लिखेंगे, म में क्या होता है, अभी अ का मात्रा छिपी होती है, ठीक है, नहीं तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे काम यानी उसे बता दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है तो लिख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो 9वें का जाएगा यहाँ पे हमारा पहले से आ जाएगा, ठीक है। व्याकरण के नियम सिखाने से कहीं अधिक आवश्यक है कि भाषा अर्जन के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराना, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी सुनाने से क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कहानी सुनाने से क्या होता है। पहला कह रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, दूसरा कह रहा है कि बच्चे प्रसन्न होते हैं, और तीसरा कह रहा है कि बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, और चौथा कह रहा है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए 10वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कविता का, यहाँ पे कहानी कविता की बात किया, ठीक है। कहानी सुनाने से क्या होता है,
तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। ठीक है, कहानी सुनाने से बच्चों की जो होती है कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो अब देख लीजिए कल्पना शक्ति किसमें दिया है, पहले चौथे में दिया है, तीसरे में दिया है, दूसरे में या फिर पहले में। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। अगर आप बालक को कहानी सुना रहे हैं राजा रानी रानी की या फिर किसी भी योद्धा की कहानी सुना रहे हैं, तो बालक जो होता है उसमें डूब जाता है, उसके ख्यालों में डूब जाता है और अपनी तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है कि अगर मैं भी उस समय रहता तो क्या करता। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी। जो बच्चा है उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि सुंदर लेख का अभ्यास कराने से, दूसरा कह रहा है अपने अनुभवों को लिखना और तीसरा कह रहा है कि श्रुत लेख, चौथा कह रहा है कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट अपन आंसर कौन सा होगा हमारा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, ठीक है, अपने अनुभवों को लिखना। बालक को आप कह देंगे कि अपने अनुभव को लिखिए। ठीक है, लेखन कौशल यानी उनकी मूल्यांकन करने के लिए उनको एक शब्द देंगे और कहेंगे अपने अनुसार लिखो। जैसे आपको उन्हें कह दिया जाएगा कि विद्यालय पे लेख लिखिए। ठीक है, विद्यालय पे लेख लिखिए, तो बालक जो होता है अपने तर्क का प्रयोग करके विद्यालय पे लिखेगा। या फिर कह सकते हैं कि आप दीपावली पर लेख लिखिए। ठीक है, लेख लिखिए, तो बालक जो होता है अपने तर्क कौशल का प्रयोग करेगा। ठीक है, अपने अनुभव का प्रयोग करेगा। जैसे दीपावली में उसने क्या क्या किया है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे पर्व मनाया जाता है, तो अपने अनुभव के अनुसार लिखेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ। या फिर आप कह सकते हैं कि मेले में क्या क्या होता है, मेले पे अपने अनुसार लिखिए। ठीक है, तो बालक अपने तर्क का प्रयोग करेगा, अपने अनुभव को प्रयोग करेगा। जब मेले में घुमा रहेगा तभी तो प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है। एक भाषा का जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। ठीक है, और कहेंगे अपनी संख्या एक बार फिर से बढ़ा लीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए, शेयर करिए और जितने लोग हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे एक भाषा का जो शिक्षक है उसके रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, और दूसरा कह रहा है कि बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों की भाषा को संरचना संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, और चौथा कह रहा है कि भाषा संसाधनों का अभाव। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 12वें का क्या होगा। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा, चौथा। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। ठीक है, सबसे पहले कमेंट किसका आता है उसका नाम बता दिया जाएगा। अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के जो बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी कक्षा के, आप सभी लोगों को पता है कि चुनौतियाँ जो होती है बहुभाषी कक्षा में होती है, समावेशी कक्षा में होती है। ठीक है, समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। उनकी चुनौती जो होती है शिक्षक की किस आधार पे, किस तर्क से, किस रुचि के द्वारा बालक को पढ़ाया जाए ताकि वो उसमें अपना योगदान 100% दे सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 12 का यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुभाषी कक्षा के लिए उचित रणनीति, यानी किस रणनीति के द्वारा हम पढ़ाएं ताकि बालक रुचि ले उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा हमारा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि भाषिक जो कक्षा होती है, ठीक है, बहुभाषिक जो कक्षा होती है शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, यानी किस आधार पर पढ़ाया जाता कि वो सभी लोग सहमति के साथ, रुचि के साथ, आपस में चर्चा पर चर्चा के साथ उस प्रश्न को या फिर पढ़ाए गए शब्दों को सीख सके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। ये प्रश्न आपको 2 बार लिया गया है, एक बार फिर लिया जा रहा है, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार, क्योंकि आप लोगों ने अधिकतर आप लोगों का 80% लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ था। टेलीग्राम पे भी इसे पोस्ट किया गया था, उनका भी गलत था, और यहाँ पे देखिए एक बार क्लास लिया गया था उसमें भी गलत था अधिकतर लोगों को। 2-3 लोगों के अलावा किसी का सही नहीं था। तो इस बार देखते हैं किसका किसका सही होता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है, अनावश्यक होता है, एकमात्र साधन होता है, साध्य होता है या फिर साधन होता है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, अनावश्यक ही दे दिया जाता है, या फिर एकमात्र साधन होता है, या फिर साध्य होता है, या फिर साधन होता है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। 13 का राइट आंसर हमारा
क्या होगा? देखिए, जो यहाँ पे देखिए जो भाषा शिक्षण का जो पाठ्य पुस्तक होता है अनावश्यक ही नहीं आता है, ये तो हमारा गलत हो गया। उसका कुछ ना तो कुछ उद्देश्य होता है, एकमात्र साधन नहीं होता है, ठीक है? अनेक साधन होता है, ये भी गलत हो गया हमारा। साध्य नहीं होता है, ठीक है? एकदम एकदम उचित वही नहीं होता, साधन होता है, ठीक है? यानी पढ़ने का एक एक ज़रिया होता है, एक साधन होता है, एक एक व्यवस्था होती है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है? या फिर आपको जो पाठ्य पुस्तक दी जाती है, ठीक है? जो पाठ्य पुस्तक दी जाती है, ठीक है? उसके अनुसार बालक जो होता है कितने अच्छे से सीखता है, ठीक है? वो एक साधन है, ठीक है? याद रखिएगा वो एक साधन है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 13वें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 14वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। यहाँ पे देखिए गृह कार्य के बारे में पूछ रहा है कि गृह कार्य में कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन उचित होता है। पहले आप लोग आंसर दे दीजिए इसका कि पहला कह रहा है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है, दूसरा कह रहा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, ये हमारा 14 का क्या होगा कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है? तो राइट आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक जो है दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, आप उसको 5वीं कक्षा के प्रश्न देंगे, ठीक है? या फिर आपके जो 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसे आप 12वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास के प्रश्न देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उसके स्तर के अनुसार, उनकी योग्यता क्या है, उसके आधार पे आप उसको प्रश्न देंगे, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, बच्चों की क्षमताओं एवं उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम और 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए असत्य की बात कर रहा है, हम तुरंत पहले सही कथनों को यहाँ पे परखेंगे, कौन सा हमारा सही है, तो असत्य अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है, याद रखिएगा प्राथमिक, न कि उच्च स्तर पे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि सुधार के नाम पर किए जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों की अरुचि उत्पन्न होती है। एकदम राइट आंसर ये है हमारा। और दूसरा कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज एवं स्वतः रूप से सीखते हैं। सही, ये भी सही है, यानी स्वतंत्र रूप से बालक सीखते हैं, उन्हें सहज रूप से, यानी कोई दबाव न हो तो बालक जो होता है बच्चे भाषा परिवेश में अच्छे से सीख सकते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। एकदम सही बात है, बालक की कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है जो विद्यालय में शांत किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि बच्चे की भाषा संकल्पना विद्यालय में प्रचलित भाषा में परिवेश में विरोधाभ्यास की भाषा सीखने में सहायक सहायक होती है। विरोधाभ्यास की बात कर रहा है, ये हमारा गलत है, राइट आंसर यही होगा हमारा, ठीक है? यही हमारा राइट आंसर होगा, हमारा चौथा सही होगा 15 का, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक भाषा, ठीक है? भाषा एक कौशल है, सभी लोगों को पता है जो भाषा है एक कौशल है, ठीक है? कौशल है। और इसमें क्या होता है, कौशल, इसमें कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, ठीक है? अभ्यास की आवश्यकता होती है जिससे बालक जो होता है अच्छे से सीखता है, ठीक है? यदि बच्चे की छोटी आयु से ही उसे किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है तो वह उस कौशल को शीघ्रतापूर्वक सीख लेता है, साथ ही अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है? उस विषय पे अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा के परिवेश में अंतर होता है, ठीक है? उसका अपना एक शब्द भंडार होता है जो उसे भाषा सीखने में सहायक पता, यानी उनका खुद का एक शब्द भंडार होता है जो विद्यालय में आके क्या किया जाता है, उसे दूर किया जाता है, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो उनकी जानने की योग्यता है, ठीक है, जो जिज्ञासा है उसे शांत किया जाता है विद्यालय में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और एक बार जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और क्लास के आप ना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? आज आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे हिंदी के, ठीक है? हिंदी के प्रश्न कैसे लगे अपना फीडबैक दीजिए और कमेंट में जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी ही आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और अपने इससे फिर से प्रयास, यानी फिर से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, धन्यवाद, गुड नाइट।